जगह जगह जिस तरह से बाढ़ अपना कहर ढा रही है, सबसे पहले बुलेटिन में इससे जुड़ी 9 खबरों पर डाल लेते हैं नजर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव में बह गया। ट्रैक्टर में बैठे 2 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसका शव पुलिस ने बरामद कर लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में हो रही भारी बारिश के चलते पुल पर नदी का पानी आ गया। जान जोखिम में डालकर ट्रक चालक पुल पार कर रहे हैं। इस तरह का जोखिम लेना बड़े हादसे को बुलावा देना है। बुरहानपुर में हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीणों और बच्चों को नाले के तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर बरसाती नाला पार करना पड़ रहा है। जरा सी चूक बच्चों की जान पर आफत बन सकती है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आई बाढ़ के पानी का तेज बहाव नशे में चूर एक शख्स को अपने साथ बहा ले गया, लेकिन इस शख्स की किस्मत अच्छी थी कि पानी का बहाव कम था और किनारे पर जाकर इसकी जिंदगी बच गई। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के बाद एक ट्रैक्टर तेज बहाव में फंस गया। ट्रैक्टर को बहता देख ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर जान बचा ली, जबकि रेस्क्यू कर 2 मजदूरों की जान बचाई गई। तेलंगाना की गोदावरी नदी में आई भीषण बाढ़ की वजह से एक आरटीसी बस ड्राइवर और कंडक्टर 14 दिनों से गांव में फंसे हुए हैं। बस 8 तारीख की रात को नाइट हॉल्ट पर गांव में आई थी, लेकिन अगले दिन बाढ़ के चलते सड़क बह गई और ड्राइवर कंडक्टर गांव में ही फंस गए। वहीं हैदराबाद में कुछ घंटों की बारिश ने शहर की कई सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। जगह जगह जल जमाव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में ऐसे हालात बने हैं कि कई बहुमंजिला इमारतों के बेसमेंट बारिश के पानी में डूब गए। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में शिमला के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य में भारी बारिश की आशंका जताई। बाढ़ से प्रभावित आसाम के 3 जिलों में अब भी 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कछार जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां 6,500 से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि मोरी गांव में 2,500 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से मुसीबत में। और दुनिया के कई हिस्सों में आपदाओं का प्रहार जारी है। आपको दिखाते हैं ग्लोबल प्रलय से जुड़ी हुई 9 बड़ी खबरें ग्लोबल प्रलय टॉप 9 में। चीन के हैनान प्रांत में चक्रवाती तूफान ने भीषण तबाही मचाई है। इस भयंकर तूफान के चपेट में जो भी आया वो तबाह हो गया। त्राहिमाम इतना मचा कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां हवा में उड़कर पलट गई। तूफान के चलते हैनान की बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। चीन की येलो रिवर ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी सभी बांधों को तोड़ते हुए सड़कों पर आ गया। पानी के प्रकोप से मकान, दुकान और गाड़ियां सब बर्बाद हो गए। प्रलयकारी बाढ़ ने कई शहरों में हाहाकार मचाया हुआ है। रूस के सोची शहर में मूसलाधार बारिश से सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई। यहां 2 घंटे में 90 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिससे पूरा शहर पानी में डूब गया। रूस के कई दूसरे शहरों में भी बाढ़ का पानी जमा हुआ है। सेव्रोकुर्स्क में तेज बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसके चलते आसपास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ बारिश के चलते ब्राजील में भी हाहाकार मचा हुआ है। ब्राजील के सल्वाडोर से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सड़कें लबालब हैं और तेज धार में सब कुछ बहता दिख रहा है। सांता लूसिया में एक बस में कुछ लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बचाया गया। पाकिस्तान के कई प्रांतों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। कराची से एक वीडियो सामने आया है, जहां अज़ाहेल बाजार में तेज सैलाब में एक कार बह गई। पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ के चलते 282 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रलयकारी बाढ़ की विभीषिका से ईरान भी अछूता नहीं है। यहां कई शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद त्राहिमाम मचा हुआ है। तो प्राकृतिक आपदा से अब तक करीब 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लोग लापता हैं। यह तस्वीर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की है। यहां लगातार हुई बारिश के बाद चारों तरफ पानी भर गया। जानकारी के मुताबिक थाईलैंड के 7 प्रांत भारी बारिश की चपेट में हैं, तो वहीं एक युवक की मौत भी हो चुकी है। करीब 190 घर बारिश के चलते तबाह हो गए।
और जापान में भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहां लगातार हो रही बारिश के चलते मॉल और स्टेशन पर पानी भर गया। सैलाब के सितम से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है।